अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हमज़ा। आप देख रहे हैं टेक्निकल किकिंग चैनल। और चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको कमाल की न्यूज़ देने लगे हैं। जैसे कि आपका भाई हमज़ा आपको अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ देता है इस चैनल पे, और आज एक धमाकेदार आपके साथ न्यूज़ शेयर की जाएगी और बहुत ही कमाल की न्यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखें, सभी की ख्वाहिश होती है कि आउट ऑफ कंट्री जाया जाए, सभी की ख्वाहिश होती है। और इंसान जो है ना, इंसान वो अब जैसे कि अब पाकिस्तानी जो रिहायशी है, सफ़ेद पोश बंदा जो है, वो भी चाहेगा कि हम जाएं और हम तरक्की करें इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो अब इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो चाहत करते हैं हम जाएं और अपना फ्यूचर इंसिक्योर करें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। लेकिन अफसोस कि हमारी आधे लोग जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे जो भी ख्वाहिश रखते हैं कि बड़ी कंट्रियों में जाना चाहिए, तो वो क्यों रह जाते हैं और क्या प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है, जो मैं आपको बताता हूँ रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये होता है कि जैसे आम कंट्री है, जैसे कि हम एक मिसाल है, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हम पाकिस्तान में हैं। अब हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, सारा कुछ हमने कर लिया है। जब बैंक बैलेंस की बात आएगी ना, तो हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। और हम जो है वो हम कहेंगे कि क्या हो गया, ये तो हमारे ख्वाब जो हम देखते हैं कि हम चले गए एक कंट्री में, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वो ख्वाब हमारे अधूरे रह जाते हैं, ठीक है। एक बात इसमें मैं और ऐड कर दूं, ठीक है, एक बात और ऐड कर दूं। जो लोग शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं, वो उन्हें किसी को भी नहीं बताते। देखें, मैं बात वो करूँगा जो ऑथेंटिक बात हो, ठीक है। अब एक मिसाल है, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि जैसे कि यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अब कई लोग बनाते हैं, कई मतलब में कहते हैं कि यूट्यूब पे हम चैनल बना रहे हैं, कई कहते हैं मतलब में इसमें सैलरी कम मिल रही है, कई कहते हैं ज़्यादा मिल रही है, ठीक है ना। तो ये पता तभी चलता जब कोई इंसान करता है इसको, ठीक है ना। एक मिसाल दे रहा हूँ, ये वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो तजर्बा जो होता है ना, इंसान का तजर्बा, वो ज़िंदगी में इंसान सीखता है ठोकरों से। कुछ लोग होते हैं हिम्मत हार जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि हिम मतलब में कामयाब हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब इस वीडियो में मैं जो आपको बताने लगा हूँ, वो एक कमाल की चीज़ है। आप वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ जाए, ठीक है। कनाडा, ये वो कंट्री है जो एक तो सबसे अमीर मुल्कों में शामिल होता है अमेरिका के बाद, ठीक है। ये चाइना भी है और भी ममालिक हैं, ठीक है। तो लेकिन कनाडा, ये वो ख़ास कंट्री है जो बहुत ही लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं। और इसमें मैं एक और बात इंक्लूड कर दूँ, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि तकरीबन पाकिस्तानी 25 से 30% वहाँ पे मौजूद हैं। यह हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो, ठीक है ना। तो सबकी एक ख्वाहिश होती है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आपका भाई देखें, आपका भाई चाहता है कि मेरी जो ख्वाहिश है पर्सनली तौर पे, मैं चाहता हूँ कोई बंदा भी गरीब ना रहे, सारे मतलब में हर, क्योंकि देखें एक मिसाल है, हम रास्ते में जाते हैं, कोई मांगने वाला आता है, ठीक है ना। अब कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, ठीक है ना। अब देखें, उसकी मजबूरी है तो वो मांग रहा है ना। ये भी तो देखें, किसका दिल करता है मतलब में इंसल्ट फील करवाए, या किसका दिल करता है। तो ये देखें, मैं चाहता हूँ कि हम सारे जो है ना, मतलब में कि हम
सारे भाई बहन, सारे जो जो मतलब में प्रोफेशनल हैं लोग, जो समझ सकते हैं, मतलब में थोड़ी बहुत स्टडी है, और जो नीचे तबके के लोग भी हैं, वो भी मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर मुकाम पे आ जाएं। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो आप उनको उनको दिखा दें जो माशाल्लाह थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, ताकि समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ ये इसमें पढ़े लिखे की कोई भी बात नहीं, लेकिन ये कि इसमें थोड़ी सी स्टडी होनी चाहिए कि ताकि मतलब में कि हम उसको आगे जो है बातचीत कर सकें। ठीक है, चलिए हम शुरू अब करते हैं इस पर। तो सबसे पहले एक हॉस्पिटल है कनाडा में। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ये प्रोसीजर है, इसमें जो है ना आपको बैंक बैलेंस चाहिए। ठीक है, इसमें आपको बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, कोई भी इसमें आपको चार्जेस नहीं चाहिए, कोई भी इसमें आपको पैसे नहीं चाहिए, और कोई भी फ्रॉड वाली बात नहीं होगी। ठीक है, ये आपका भाई जो कह रहा है वो चीज़ पे आप फोकस करें। ठीक है, सिर्फ ये होगा कि मैं आपको जो बताता हूँ आप उस पर देखें। इसमें ये है कि इसमें जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मिनट ये देखें, ये है हॉस्पिटल। ठीक है, ये है हॉस्पिटल, शीरीनेस हॉस्पिटल है फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये हॉस्पिटल क्या है? ठीक है, ये हॉस्पिटल वो है कि डिसेबल बच्चों को सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब में डिसेबल जिनकी मतलब में एज जो है 17 से नीचे है। ठीक है, उनको ये बुलाते हैं। ठीक है ना, और हमारे माशरे में, हमारी पाकिस्तान में अगर हम दें, पूरी कंट्री में ऐसे बच्चे मौजूद हैं, और हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इनकी तादाद है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि उनका मुस्तकबिल बदल जाए और ये बच्चों को सपोर्ट मिले। अब इसका तरीक़ेकार ये है कि जो बच्चा होगा ना, बच्चा, उसके साथ एक गार्डियन जाएगा। ठीक है, गार्डियन मीन्स, अगर जिनको नहीं समझ लग रही उनको मैं बता देता हूँ। गार्डियन मीन्स के उसकी रखवाली के लिए। ठीक है, अब ये वो चाहे माँ बाप हो जाएं, बहन भाई हो जाएं। ठीक है, तो रिश्तेदार वगैरह जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। बच्चे का वीज़ा फ्री लगेगा और गार्डियन का उसके साथ वो भी वीज़ा लग जाएगा। ठीक है, अब होगा ये कि इसमें जो प्रोसीजर है ना, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। हमने बच्चे का आईडी कार्ड, ठीक है, बेफॉर्म हो जाए या आईडी कार्ड हो जाए, और उसके अलावा जो गार्डियन है उसका पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ बना देना है। ठीक है ना, तो उसके बाद जो है, अब ये एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो है ना, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैंने रिसेंटली, क्योंकि कोविड-19 था, तो आपको पता है आपका हमज़ा भाई इंफॉर्मेशन वो नहीं देता, मतलब में कि जो हमें, क्योंकि कोविड-19 था तो मुझे पता नहीं था। ठीक है, कि आगे इस वक्त क्या प्रोसीजर चल रहा है, तो मैंने कन्फर्म करके, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने उनको मेल की थी कि मैंने कहा कि इस वक्त क्या प्रोसीजर चल रहा है, तो हमने अप्लाई करना है। क्योंकि मैं हेल्प कर देता हूँ ना इस मामले में, क्योंकि आपको पता है कि ये दुआ है आप लोगों की। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा है कि ये जो मतलब मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ। उन्होंने लिखा है कि मैं इसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ ये काम के लिए, मतलब इंटरनेशनल एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा आपसे गुजारिश है, यानी प्लीज़ फाइंड अटैच दी फॉरम। ठीक है, नीड टू फिल एंड रिटर्न। ठीक है, अब इसमें ये है, इसमें मतलब मैं आपको समझा देता हूँ ना, क्योंकि हम मतलब में आपको समझ लग जाए। इसमें ये लिखा है कि आप मुझे मतलब में फ़ॉरम भेजें, नहीं, मैं आपको फ़ॉरम भेजता हूँ। ठीक है, और फिर आप जो है ना, मुझे दोबारा फ़ॉरम भेजें उसको फिल करके। ठीक है, अब ये फ़ॉरम में क्या है, अवेलेबल मेडिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रीटमेंट, सर्जरीज प्लस CD। अब मैं इसका आपको समझा देता हूँ।
इसका ये है कि सी डी मीन्स सी डी नहीं चाहिए आपको इसमें, ठीक है। इसमें आपको चाहिए मतलब में कि सी डी मीन्स के फ़ोल्डर एक बना लें, उसका मतलब मीन्स ये है कि फ़ाइल हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म भेजेंगे ना उसमें आपको स्कैन करवाना है, बाहर निकालना फॉर्म, ईमेल में आपको एक फॉर्म आएगा, ठीक है। उसमें से आप करना है एक्सरे वगैरह जो है ना, एक्सरे चाहिए आपको, MRI टेस्ट। MRI टेस्ट जो होता है ना वो पूरी बॉडी का होता है, ठीक है। उसमें ये होता है, उसमें आपको थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, तकरीबन 2-3 हज़ार या 4 हज़ार तक आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ फ़िलहाल ये मैं रेकमेंड करूँगा कि फ़िलहाल ये ना करवाएं, अगर वो मांगेंगे तो करवा लें, वैसे उन्होंने मांगा हुआ है। अदरवाइज़ ये कि आप जो है ना आप उसको फ़िलहाल इसको आप स्किप कर दें, ठीक है। अगर वो दोबारा ईमेल, क्योंकि वो साथ साथ पूछते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा CT स्कैन। CT स्कैन होता है दिमाग का, ठीक है। दिमाग का आप बेहतर समझते हैं, वो CT स्कैन का आपको भी मालूम होगा, एक्सरा होता है दिमाग का, ठीक है। अच्छा, इसमें है कि CT स्कैन ये सारी चीज़ें करवा के ना, ठीक है, तो आप हमें भेज दें, और मतलब में कि हम इसको जो है ना कंप्लीट फ़ाइल करके मतलब में अपने स्टाफ के साथ जो है हम इसको अप्रूव करवाएंगे, ठीक है। आपकी अगर फ़ाइल अप्रूव हो गई, अपॉइंटमेंट होगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट एंड वीज़ा लेटर, ठीक है। उन्होंने कहा कि आम तौर पे जो है ना हम वीज़ा लेटर जो है वो हम भेजते हैं 3 महीने में, मतलब में 3 महीने में वीज़ा लेटर आ जाता है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 3 महीनों में वीज़ा लेटर आ जाता है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना मतलब में फ़िलहाल अभी ये कोविड-19 चल रहा है, यानी कोरोना वायरस चल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि आप हमें ईमेल भेज दें, मतलब में आप हमें सारा कुछ भेज दें, तो हम आपकी फ़ाइल जो है ना सारा प्रूव करवा के तो होल्ड पे रख देंगे, ठीक है। होल्ड पे रख देंगे फ़ाइल, और तो जैसे ही कोविड-19 ख़त्म होगा तो आपको वीज़े का लेटर आ जाएगा, ठीक है। ये आम रूटीन उन्होंने बताई है कि आपको जो है ना 3 महीनों में आ जाता है आम रूटीन में। लेकिन वैसे जो है ना ये आपको आ जाएगा तकरीबन जो है ना, ये कोविड-19 जैसे ही, अब आपको पता ही कोविड-19 कम होता जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो जैसे ही कोविड-19 ख़त्म होगा, इसका थोड़ा सा और ग्राफ नीचे आ जाएगा, तो आपको जो है ना वीज़ा लेटर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, अब ये जो मैंने ऊपर बता रहा है MRI, होता ये है कि ये टेस्ट वगैरह करवा लो ना, टेस्ट वगैरह करवा लो, मतलब में इनको हम ईमेल भेजेंगे, और इनको ईमेल जो हम भेजेंगे इनके ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। ईमेल एड्रेस पे हम इनको मेल करेंगे, उनको हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमारा मतलब में पेशेंट है, तो हम मतलब में उसको ये मसला है, उसका डिसेबल है और ये मसला है। वो आपको ये सारे टेस्ट, ये ही मेल, ऐसे ही आपको मेल आएगी। तो ये तो उन्होंने अभी मालूमात बताई है ना, लेकिन ये कि वो, क्योंकि मैंने रिसेंटली उनसे पूछा था कि अब क्या प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। तो आपको एक मेल आएगी, उसमें उन्होंने कहा होगा कि पेशेंट जो है ना अपने डॉक्टर या अपने फैमिली किसी मेंबर से फॉर्म फिल करवाए, और यही एक्सरे चीज़ें लिखी जाएंगी उसमें भी, ठीक है। और उसके बाद ये होगा कि फिर जो आप सारा कुछ करवा के उसको दोबारा से आप स्कैन करवाएं, दोबारा से स्कैन करवा के आप कंप्यूटर में डालें, ठीक है। तो उनको रिटर्न करें फ़ोल्डर बना के, ठीक है। अब होगा ये कि फ़ोल्डर बना के जो है ना उसको आप जो है कर दें, मतलब में फ़ोल्डर बना के उसको भेज दें, ठीक है। तो फिर वो जो है ना आपकी फ़ाइल, अब रिसेंटली कोरोना वायरस है, तो आपको तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये जल्द कर दें ताकि उनके पास फ़ाइल आपकी सेफ़ हो जाए। तो फिर ये है कि मतलब है कि उसके बाद जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स और जो जो चीज़ उनको चाहिए है वो मांगते रहेंगे, साथ साथ आपको ईमेल करते रहेंगे, ठीक है ना। और एक और चीज़, इसमें एक स्पॉन्सरशिप का भी लेटर होगा, ठीक है।
स्पॉन्सरशिप का भी लेटर होगा। अगर आपका वहाँ पे कोई दोस्त अहबाब है या कोई भी, तो वो अगर वो उस लेटर को साइन कर देता है तो फिर ये है कि वो मतलब में वो भी आप भेजते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये गारंटी है कि कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है, क्योंकि वो ये सारी ज़िम्मेदारी जो है ना इनकी जो हॉस्पिटल का मालिक है वो उठाता है। हाँ जी, ये है कि ये जो स्पॉन्सरशिप का जो लेटर होगा ना, उसमें ये इंक्लूड किया जाएगा कि मतलब में उधर कोई है इनका जो मतलब में वो हॉस्पिटल से बाहर जब निकले तो वहाँ पे रिहाइश मिल जाए, ठीक है ना। बाकी अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो मुझे नीचे कमेंट्स करें, ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और अगर आपने ईमेल आईडी भी इनकी पूछनी है, ईमेल आप जो आप जिनका ये मतलब में मामला है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक का भी मैं लिंक दे दूंगा और इंस्टाग्राम का भी, ठीक है, और फेसबुक के पेज का भी। तो जो बात करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दो फ्रेंड्स देखें, किसी की हेल्प करना ये बहुत स्वाब की बात है, ठीक है। क्योंकि आजकल आपको पता है, आजकल दुनिया जो है ना वो यही कहती है कि सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है। आजकल की दुनिया किसी का नहीं करती, ठीक है। वो बस मतलब में अपना जो जिसका अपना फ़ायदा वो निकाल लेता है और दूसरों का कोई सोचता नहीं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ, जितने भी लोग डिसेबल हैं, जितने भी प्रॉब्लम में हैं, मैं उनकी हेल्प करूँ। और मैं मतलब में इस आप लोगों की दुआ भी चाहिए और इसका सिला मैंने अल्लाह से लेना है, ठीक है। और अल्लाह पाक इसका मुझे अजर भी अता करेगा इंशाल्लाह, आमीन। और इंशाल्लाह जो है ना, जैसे ही अब आप मेरे से रब्ता करेंगे आपको फ़ौरी जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे माशरे में काफ़ी हो सकता है मेरी आवाज़, मैं क्यों सोशल मीडिया पे ये कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों की हेल्प हो जाए। हो सकता है मेरी आवाज़ मतलब में मेरी आवाज़ ना जाए किसी तक, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और क्योंकि हमारे माशरे में जो डिसेबल बच्चे हैं वो ऐसे ही, मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऐसे वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही दुनिया में गुजार के तो चले जाते हैं, ठीक है। एक वक्त वो आ जाता है कि उनकी फैमिली मेम्बर जो है वो मतलब में केयर नहीं करते, छोड़ जाते हैं, और आखिर उनका ये वक्त आ जाता है कि वो मतलब में बहुत बुरी हालत में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इसमें सवाब कमाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपका भी खुदा ना खास्ता कोई है तो आप भी मेरे से रब्ता करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया। दिस इज़